कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख तो कोई ईसाई है। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख तो कोई ईसाई है। ऐसा लगता है कि सब ने इंसान होने की कसम खाई है। जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही संवेदनशील है। कई लोगों ने हमें कहा इस पे नहीं बात करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव है, इस पे एक हिंदू होने के नाते हमें बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम ये मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं कि ना हम अपने आप को हिंदू मानते हैं, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई। हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं और ये जो मुद्दा है हर एक हिंदुस्तानी को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं बंदी सिखों के ऊपर। केंद्रीय सरकार, मरकज़ी सरकार के जो वज़ीर हैं शक्तावत साहब, उन्होंने कुछ साल पहले कहा कि 11 बंदी सिख हैं। एसजीपीसी या कुछ एक और एक्टिविस्ट हैं वो कहते हैं 15 या 16 हैं। लेकिन अभी एसजीपीसी का एक ग्रुप मिला गवर्नर साहब को इसी मुद्दे पर, उन्होंने 9 के बारे में बात की है। अब हमें एग्जैक्ट फिगर नहीं पता अभी 9 हैं, 11 हैं या 16 हैं, क्योंकि यहाँ हम एक बात क्लियर कर दें कि हम लोगों के पास ना सोर्सेज हैं ना रिसोर्सेज हैं। हमारी फिगर्स बताई हुई सही नहीं हो सकती क्योंकि हमारे पास कोई साधन नहीं है। लेकिन जो हम कहते हैं, जो हम कहना चाहते हैं अपने देश को, अपने वतन को, अपने वतनवासियों को, वो सही होता है। फिगर्स हम कलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वी आर हैंडीकैप, लेकिन हम बात सही करते हैं। अच्छा, ये बंदी सिखों की बात करने से पहले मैं एक बात ज़रूर बता दूं, बार बार कह चुका हूं कि हमारा पॉलिटिकल कोई एंगल नहीं है, पॉलिटिकल कनेक्शन कोई नहीं है, ना हम ऐसी कोई अपने दिल में ये कोई रखा हुआ है कि हमने कोई पॉलिटिक्स आना है। हरगिज़ नहीं आना, क्योंकि ये सब के सब क्या हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। कोई भी है हिंदुस्तान में सबका पता है, तो इसलिए पॉलिटिक्स से हमारा कोई नाता नहीं। अब बंदी सिखों की जो लिस्ट मेरे पास है, पहले मैं उनका नाम बता दूं आप लोगों को, फिर उससे डिटेल में। अब देखिए, उनमें एक हैं प्रोफेसर DS बुल्लर साहब, उनको लाइफ सेंटेंस है, वो दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में पकड़े गए थे। फिर लखा साहब हैं, गुरमीत जी हैं, ये चंडीगढ़ जेल में हैं। राजनोवा साहब का रोज़ ही जिक्र हो रहा है, वो बेअंत सिंह मर्डर केस में पकड़े गए थे, उनको डेथ सेंटेंस हुई है। लेकिन तब जब 550वां गुरु साहब का प्रकाश दिवस था, तब केंद्रीय सरकार ने उनकी सज़ा माफ़ करके उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया था, उम्र कैद कर दिया था। लेकिन वो भी 12 साल हो गए, अभी वो एप्लीकेशन, वो जो मर्सी पिटीशन है भटक रही है, कभी होम मिनिस्टर, कभी कहीं, कभी सुप्रीम कोर्ट। अभी ये फैसला नहीं हो पाया कि उनको फांसी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। वैसे वो जेल में 30 साल से बंद हैं। अच्छा, कुछ फिर आगे आ जाते हैं गुरदीप सिंह खैरा, ये 32 साल से जेल में बंद हैं। भुल्लर साहब को हमने बता दिया 28 साल से बंद है, ये टाडा के केस में अंदर हैं। गुरदीप सिंह खैरा साहब बम ब्लास्ट के केस में अंदर हैं। राजनोवा साहब का हमने बताया 27 साल से ये बेअंत सिंह मर्डर केस में अंदर हैं। जगतार सिंह हवारा, ये 27 साल से जेल में बंद हैं, ये भी बेअंत सिंह मर्डर केस में हैं। लखा, ये 27 साल से बेअंत सिंह मर्डर केस में हैं। ये तीनों, राजनोवा साहब और हवारा साहब और लखा, इनको डेथ सेंटेंस दी गई थी जो बाद में कम्यूट करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कर दी गई। गुरमीत सिंह 27 साल से जेल में बंद हैं। शमशेर सिंह 27 साल से बंद हैं। जगतार सिंह भ्योरा 25 साल से बंद हैं। इनको ये भी बेअंत सिंह मर्डर केस से हैं, इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई थी, फांसी नहीं दी गई थी। एक और है हमारे पास जिनका नाम जगतार सिंह तारा, ये भी बेअंत सिंह मर्डर केस में हैं, 25 साल से हैं। इन्होंने 15 में इनको दोबारा अरेस्ट किया गया था क्योंकि उससे पहले उन्होंने ब्रैल जेल जो चंडीगढ़ में है उसमें एक 95 फुट लंबी टनल बना दी थी, उसके द्वारा ये बाहर निकल गए थे, भाग गए थे। दिमाग तो है ना सारे लोगों के पास, ये तो मानना पड़ेगा। तो ये वो लोग हैं, ये इतने, कोई 27 साल, कोई 22 साल, कोई 30 साल, कोई 32 साल से जेल में बंद है।
देखिए दोस्तों, एक बात यकीन नहीं कह सकते हैं हम बिल्कुल पक्के तौर पर कि इन लोगों ने क्राइम किया, बिल्कुल किया, और उस क्राइम की उनको सज़ा मिली। गुनाह किया, उसकी सज़ा मिली, लेकिन सज़ा इनकी ज़रूरत से ज़्यादा पूरी हो चुकी है। 27, 22, 28, 30, 32 बहुत हो गया यार। तो इतने में तो आदमी अपने आप को भूल जाता है। और फिर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जेल है, सेल में रहते हैं 8x8 में, वहाँ क्या हालात होते होंगे सबको पता है। तो क्या बचा होगा इन बेचारों के पास? कुछ भी नहीं। तो इंसानी तौर पर भी जो आदमी अपना सज़ा भुगत चुका है, पूरी कर चुका है, उसको छोड़ देना चाहिए। ये पता नहीं क्या सियासत है, किस लिए नहीं छोड़ा जा रहा, समझ से बाहर है। हमने कुछ वकीलों से बात की तो उन्होंने ये बताया कि मान लीजिए कुछ ये जो बंदी सिख है पंजाब में बंद है, मान लीजिए पटियाला अमृतसर में है, तो यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट पहले लिखेगी, यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट लिखेगी, फिर वो होम मिनिस्टर के पास जाएगा, होम मिनिस्टर साहब फिर प्रेसिडेंट को भेजेंगे, फिर सज़ा माफ़ होगी। जब तक जहाँ ये बंदी सिख बंद है वहाँ का जो अगर स्टेट का हेड नहीं लिखता तब तक इनकी माफ़ी नहीं हो सकती। तो ज़्यादातर जो बंद हैं वो दिल्ली या पंजाब में हैं, एक दो राजस्थान में भी हैं, एक दो यूपी में भी हैं। तो ज़्यादा ओनस तो आम आदमी पार्टी का है, दिल्ली भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब की भी है। तो क्यों नहीं ये लोग मान साहब या और ये क्यों सियासत कर रहे हैं, क्यों नहीं लिखते? किस बात पे गुरेज है उनको? समझ से बाहर है। इतनी पॉलिटिक्स, हर चीज़ में पॉलिटिक्स यार। बहुत सज़ा भुगत चुके हैं वो बेचारों को, अब छोड़ देना चाहिए। अच्छा, हाँ, मैं बिट्टू साहब का जिक्र करूँगा, नाम ले रहा हूँ उनका, रवनीत सिंह बिट्टू, जो लुधियाना से एमपी हैं, तीसरी बार बने हैं। तो वो एक बार हमारे मुशायरे में आए थे। वो मेरे को ये गलतफहमी नहीं कि मेरे लिए आए थे, तो शकील अहमद साहब जो कांग्रेस के इंचार्ज थे पंजाब के, तो वो हमारे दोस्त हैं, बड़े भाई हैं। तो वो कल भी थे, आज भी हैं, क्योंकि हम कपड़ों की तरह दोस्त नहीं बदलते। तो वो उनको मिलने आए थे, वो तो इत्फाकन मैं साथ था तो मेरे को भी मिल लिए। उसके बाद हमने बहुत कोशिश की, लेकिन कभी उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, कभी बात नहीं की। खैर इस बात का मेरे को कोई गिला नहीं, मैं इस बात पे बात भी नहीं करना चाहता था, ये तो वैसे ही याद आ गई। तो बिट्टू साहब ये कहते हैं कि ये गलत है, अगर उनको छोड़ा तो हम इसकी मुखालफत करेंगे। उन्होंने सरदार बेअंत सिंह मेरे दादे को मारा। अच्छा, एक बात और कहते हैं कि ये जब बाहर आ जाएंगे तब ये फिर ये मिलिटेंट कार्रवाई करेंगे। मैं बिट्टू साहब से पूछना चाहता हूँ, बिट्टू साहब ये बताइए, आप उनके पेट में घुसे हुए हो जो आपको वो बताते हैं जेल में कि भी हम बाहर आके ये करेंगे? क्या यार, क्या बातें कर। अच्छा, फिर आप बेअंत सिंह जी की बात कर रहे हो। कोई शक नहीं, बेअंत सिंह जी ने बहुत बड़ी शहादत दी, और आज का जो रंगला पंजाब, जो सीएम हमारे मान साहब कह रहे हैं रंगला पंजाब बनाना है, तो उस रंगला पंजाब की जो नींव थी, जो फाउंडेशन थी, वो सरदार बेअंत सिंह ने रखी, कोई दो राय नहीं। सरदार बेअंत सिंह, रुबेरियो साहब, इजहार आलम साहब, ये कुछ लोग थे जिन्होंने बहुत काम किया पंजाब का, जिनके बारे में मतलब आप 10-10 दिन लगातार बात कर सकते हो, फिर भी कम होगा। तो बिट्टू साहब का ये कहना कि भी अच्छा, और शहादत दी उन्होंने, तो आपको सर 3 बार एमपी बन गए, आपकी बुआ मिनिस्टर बनी, आपका एक छोटा भाई ओवर एज था, उसकी एज रिलैक्स करके उसको पंजाब पुलिस में डीएसपी लिया गया, एक आपका कज़न भाई अब खन्ने से एमएलए है। इससे ज़्यादा आप क्या भालते हो? क्या सारा पंजाब खरीद लेना, सारा पंजाब अपने नाम कराना चाहते हो यार? बस करो बिट्टू साहब, बहुत शर्म, कुछ तो शर्म करो यार। क्या काबिलियत थी आपका भाई बहनों में जो आप इतने बड़े ओहदों पर पहुँचे? वो बेअंत सिंह की शहादत ही आपको यहाँ तक ले गया है ना। अब पंजाब तो आपके नाम गिरवी नहीं किया जा सकता। अच्छा, आप कहते हो ये आके टेररिस्ट बन जाएंगे। पहली बात तो उन्होंने आपको बताया नहीं, चलो मान लीजिए, ये मान भी लिया कि आके वो कुछ गलत कार्रवाई करते हैं, तो क्या सरकार उनको पकड़ नहीं सकती दोबारा? 2 मिनट का काम है, तब तो लाखों लोग उनके साथ थे, अब तो अकेले होंगे 9 या 10, आराम से पकड़ के फिर जेल में डाल दूँ। ये प्रज्यूम कर लेना, मैं कैसे प्रज्यूम कर लूँ? मेरा कैमरा मैन है कि मेरे को हफ्ते बाद मर्डर कर देगा जी मेरा, मैं पुलिस को कह सकता हूँ कि सैमी को अंदर कर दो जो उसने 7 दिन बाद मर्डर कर देना है? क्या ये बच्चों जैसी बातें हैं यार। अच्छा, यहाँ हम सबसे आखिर में और सबसे अहम बात जो हम करना चाह रहे थे, वो हम सिंह साहब से करना चाहते हैं, जो अकाल तख्त के हेड प्रीस्ट हैं। सिंह साहब, पहले तो सत श्री अकाल। हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हमने देखा हुआ है कि सिंह साहब किसे कहते हैं। मैं उन दिनों जब ये काले दिन थे, आनंदपुर साहब हुआ करता था, तब वहाँ सिंह साहब से हमारे ताल्लुकात थे। बरनाला साहब सीएम थे,
तब लैंडलाइन से फ़ोन हुआ करता था। सिंह साहब जब फ़ोन करते थे अपन उनका पीए, तो बरनाला साहब खुद लाइन पर आकर खुद बात किया करते थे। अब तो खैर वो स्टैंडर्ड नहीं रखा किसी का भी, ना पॉलिटिशियंस का, ना, चलो खैर ये बात नहीं करनी चाहिए। मैं आपसे एक बात गुजारिश करना चाहता हूँ, एसजीपीसी जो कर रही है काबिल तारीफ़ काम कर रही है, मैं उनको भी इसके मुबारकबाद देना चाहूँगा। लेकिन आपसे एक बात कहना चाहूँगा, आप आगे आइए, वहाँ बैठे बैठे एक बात नहीं बनेगी, कुछ नहीं होने वाला। ये लोग जेलों में मर जाएंगे, हम लोग कसीदे पढ़ते रह जाएंगे। आपके ऊपर है सब, आप ये कीजिए, अगर आप मेरी बात आप तक पहुँचे या कोई देखे पहुँचाए उन तक, आप जितने शंकराचार्य हैं, जितने हमारे पीठ हैं, जितने हमारे बड़े वो हैं शंकराचार्य, जितने हमारे धार्मिक गुरु हैं हिंदू धर्म के, जितने हमारे मुस्लिम धर्म के बड़े बड़े मुल्लाज हैं, जितने हमारे टॉप जर्नलिस्ट हैं, जितने हमारे टॉप वकील हैं, टॉप जजेस हैं, राइटर हैं, जैसे हसन कमाल साहब हैं, जावेद अख्तर साहब हैं, आर्टिस्ट हैं बहुत अच्छे, उनको लीजिए, 15-20 बंदों को कांटेक्ट कीजिए, उनका एक ग्रुप बनाइए, जाइए मिलिए अमित शाह जी को। अमित शाह जो हमारे वज़ीर दाखिला है, जो होम मिनिस्टर हैं, वो कोई यूरोप, वो कोई चाइना से नहीं आए, हमारे हिंदुस्तान के ही हैं। उनके सीने में भी दिल है, वो दिल धड़कता है। जाओ मिलो उनको सर, और उनसे बताओ कि बहुत देर हो गई, अब तो उनको छोड़ दो। अगर मैं ये दावे से कह सकता हूँ, बात कोई पॉलिटिकल बात नहीं है इसमें, अगर सिंह साहब 15 या 20 ऐसे आदमियों को, ये पॉलिटिशियन मत लेके जाइए, ये सरना सुरना ये कुछ नहीं करने वाले। हाँ, लालपुरा साहब को आपको लेके जा सकते हो, लालपुरा इज़ ए गुड मैन, पढ़े लिखे हैं, अच्छे आदमी हैं, ठीक है, सियासत में इनडायरेक्ट है, लेकिन डायरेक्ट सियासत नहीं करते वो। मैं मिला उनसे, अच्छे आदमी हैं। मैं ये नहीं कह रहा उनको लेके जाओ, लेके जा सकते हो, ऐसे 15-20 बंदे लेके जाइए, इज़्ज़त होगी, एहतराम होगा, सुनवाई होगी। और मेरे को यकीन है कि आपकी इस अपील पर सारे शंकराचार्य, सारे स्कॉलर, सारे बुद्धिजीवी, सारे इंटेलेक्चुअल आपके साथ जाएंगे। और उससे ज़्यादा यकीन है कि हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं, यानी होम मिनिस्टर साहब, इस पर ज़रूर अमल करेंगे और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हमारे ये बंदी से करिया हो जाएंगे। बस यही गुजारिश करनी थी, बाकी और कुछ कहने को नहीं है। हाँ, एक बात है, मैंने एक हिंदू नेता सुने थे, वो कह रहे थे जी मिलिटेंसी में 35 हिंदू मारे गए। क्यों यार कुछ तो शर्म करो, क्यों लोगों को आप भड़काते हुए ऐसी बयान दे देकर। आपकी दुकानें चल पड़ी टेररिज्म की वजह से, बड़ी बड़ी दुकानें चल रही हैं आप लोगों की। ज़्यादा जो मिलिटेंसी में मारे गए वो सिख थे, कोई भी आप डॉक्यूमेंट निकाल के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। ऐसे मत करो यार, वी आर लिविंग इन ए वेरी सेंसिटिव स्टेट। तो सिंह साहब, ओनस आपके ऊपर है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। खुदा हाफिज़।